अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप लोग? यकीनन सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आप देख रहे हैं शहला आइडियाज़। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत से आइडिया और आसान से आइडिया लेकर आई हूँ। स्लिप्स का डिज़ाइन, स्लिप्स में ये देखें लेस जिस तरह से मैं लगा रही हूँ, और स्टिचिंग भी आपके साथ शेयर करूँगी पूरी। लेस मैंने लगाने के बाद लेस वाली सिलाई को ऊपर और पलटावा पट्टी को नीचे रख के इस तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी। और ये बहुत आसान से और प्यारे से मैं आपके लिए आइडिया लेकर आती हूँ। और पलटावा पट्टी लगाना इस तरह से बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। बाज़ लोग जो होते हैं वो लेस को और पट्टी को साथ रख कर लगाते हैं, लेकिन जो नए बिगनर्स हैं, नई बच्चियां, नई लड़कियां हैं, अगर वो इस तरह से लेस लगाएंगी और पलटावा पट्टी लगाएंगी तो बहुत ज़्यादा आसानी से लग जाएगा। लेकिन एक स्टाइल वो होता है कि लेस के साथ पट्टी को रखकर लगाते हैं, तो उसमें अक्सर ऐसा होता है कि पट्टी में झोल आ जाता है। और जो बिगनर्स लोग हैं वो ये आइडिया ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इस आइडिया से आपकी पलटावा पट्टी में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। जो मेरी प्यारी बहनें स्टिचिंग के काम सीखना चाहती हैं, स्टिचिंग के काम करना चाहती हैं, उनके लिए ये आसान से प्यारे से आइडिया में लेकर आती हूँ। और स्लिप्स का स्टाइल भी मैंने एयरलाइन स्टाइल रखा है, काफ़ी लूजिंग पे रखा है। और फिटिंग की जो चौड़ाई है वो मेरे पास स्लिप्स की 8 इंच की तैयार आएगी। और आगे से जो मैंने एयरलाइन स्टाइल रखा है वो तकरीबन जो है वो 10 से 11 इंच ढीला रखा है मैंने, यानी कि लूजिंग पर जो आ रहा है ना वो मैंने इस तरह से रखा है। और बाद के जो लेस के बाद धागे निकल रहे होते हैं और जो कपड़ा इस तरह से टर्न हुआ होता है, उस कपड़े को भी अंदर से इस तरह से टर्न कर लें, जिस तरह से मैंने टर्न करने का आपको तरीका दिखाया। और ये देखें कितनी ज़्यादा खूबसूरत सी स्लिप्स का आइडिया बनकर रेडी हो गया है और कितनी प्यारी लग रही हैं। अब हम आ जाते हैं कॉलर की तरफ। अब मैं बना रही हूँ चाइना कॉलर, और चाइना कॉलर मैं किस तरह से बना रही हूँ सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी डिटेल के साथ। और आपको एक एक चीज़ भी बताऊँगी कि मैंने किस तरह से टिश्यू के ऑर्गेन्जा के पेच को किस तरह से मैंने चाइना कॉलर में इस्तेमाल किया है। आप अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट से कपड़े लेते हैं तो कपड़ों में इस तरह के पैच निकलते हैं, चाहे वो पैच आप स्लिप्स पे लगा लें, चाहे वो आप दामन पर लगा लें, या तो आप ट्राउज़र के पैचों पर भी लगा सकते हैं। शर्ट पे भी हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडरी की बूटियाँ बनी हुई हैं। और इस तरह से जो पैच मैंने आपको दिखाया ये टिश्यू का, ये भी साथ में मिला है। अब देखें मैं लेस लगा के इस पट्टी को किस तरह से रेडी कर रही हूँ। आप ये जो छोटे से मेरे आइडिया होते हैं इसको ज़रूर नोट किया करें कि किस तरह से मैं इतने खूबसूरत और प्यारे से और आसान से आपको आइडिया बताती हूँ। देखिए मैंने पट्टी पे फ्यूजिंग नहीं लगाई, किसी तरह की बुकरम नहीं लगाई। और इस ऑर्गेन्जा की पट्टी को मैं कॉटन की जो ट्राउज़र का कपड़ा बचा है उस कपड़े के साथ मैंने जो पट्टी बनाई है उस पट्टी को इस तरह से अटैच करूँगी। और बहुत ज़्यादा थकने के बाद, बहुत ज़्यादा सिलाइयों के काम करने के बाद बहुत मज़ेदार सी माशाल्लाह से अच्छी सी चाय बन के आई है मेरे लिए। और आप भी मेरे साथ ये चाय शेयर कर सकते हैं। और सिलाई के कामों में जब इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है तो चाय जो है वो आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश कर देती है। बल्कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपको थका देते हैं और चाय से आपकी थकान थोड़ी सी दूर हो जाती है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीती, सिर्फ सुबह पीती हूँ और शाम में स्टिचिंग के काम कर रही थी तो शाम में तो लाजमी मैं चाय पीती हूँ, इसलिए इतना बड़ा मग आपको नज़र आ रहा है। और अपनी थकान मिटाने के लिए मैंने चाय भी जल्दी पी ली है और सिलाई भी जल्दी लगा ली कि मेरी चाय ठंडी नहीं हो जाए। और ये देखें चाय फिनिश करने के बाद मैं अपना चाइना कॉलर जो है दोबारा से स्टार्ट करूँगी स्टिचिंग का काम। और पट्टी को भी इस तरह से नाप लेंगे। आप भी अगर इस तरह से चाइना कॉलर बनाएं तो ज़रूर पट्टी को जो है वो 37 इंच या 38 इंच या 39 इंच, यानी कि आप 38 भी रख सकते हैं, 37 भी रख सकते हैं। मैंने 37.5 इंच का रखा है,
क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी मैंने बढ़ा कर भी रखी है, क्योंकि अंदर की तरफ भी चाइना कॉलर जो है वो स्टिच होकर जाता है। और ये देखें, जो मैंने कटिंग के काम करे हैं, गला जो कटिंग करा है उसे भी इंची टेप से बहुत अच्छी तरह से नाप लेंगे कि पट्टी में और गले की कटिंग में किसी तरह का भी मसला नहीं हो। जब कटिंग करेंगे जब भी इंची टेप से बहुत अच्छे से नापेंगे, और जब स्टिचिंग करेंगे तो स्टिचिंग के बाद भी ये देखें मैंने किस तरह से गला कटिंग करा है। कटिंग की पट्टी भी मैं आपको दिखा रही हूँ जो कटिंग करके बाहर निकली है। और ये देखें कटिंग किस तरह से करी है। कटिंग का तरीका भी देख लें आप, चाइना कॉलर किस तरह से काटेंगे। और शोल्डर की सिलाई जो है वो लाजमी है। सबसे पहले जो है वो शोल्डर की सिलाई लगा के आप पक्की टाकी के साथ, क्योंकि पक्की टाकी जो है वो शोल्डर के साथ, और जो शोल्डर की लास्ट वाली सिलाई है उस पर भी पक्की टाकी लगा लें ताकि आपकी सिलाइयाँ जो हैं वो अच्छी खासी मजबूत हो जाएं। और नीचे की तरफ से चाइना कॉलर जो है वो हमेशा मैं नीचे की तरफ से स्टिच करती हूँ। और आपको भी आसान आसान से प्यारे प्यारे से आइडिया मैं आपको देती हूँ कि आप भी इसी तरह से नीचे की तरफ से पट्टी को लगाना शुरू करें। और देखिए मैंने जिस तरह से आपको पट्टी बनाने का तरीका दिखाया है कि मैंने पट्टी में फ्यूजिंग भी नहीं लगाया है और बुकरम का भी कोई इस्तेमाल नहीं करा है, क्योंकि ऑर्गेन्जा का जो पैच में मुझे मिला था, ऑर्गेन्जा की जो पट्टी थी, उस ऑर्गेन्जा की पट्टी पर मैंने कपड़े के साथ और लेस के साथ पट्टी को बना के रेडी करा है, क्योंकि ऑर्गेन्जा की पट्टी जो होती है वो भी अच्छी खासी थिक होती है। और कभी ऐसा होता है कि हमें चाइना कॉलर इतना सख्त और इतना कड़क नहीं चाहिए कि बहुत ज़्यादा सख्ती हो, क्योंकि ऑर्गेन्जा का कपड़ा ऑलरेडी एम्ब्रॉयडरी हुआ था और मैंने जब लेस लगाई तो वो अच्छा खासा थिक हो गया। और कॉटन का ट्राउज़र का कपड़ा भी मैंने इस पट्टी के साथ स्टिच करके पट्टी बनाई है। अगर आपको एक मर्तबा में समझ नहीं आ रहा तो वीडियो आप दोबारा भी लगा कर देख सकते हैं। और किसी भी तरह का मौका जो है वो आप स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरी तरह से देखें ताकि आपको एक एक चीज़ डिटेल से समझ में आए। जिस तरह से मैंने एक एक चीज़ आपके लिए डिटेल से कॉलर बना के रेडी करा है। और बनाने के बाद ये देखें मैंने किस तरह से ऊपर से मैं पक्की सिलाई, फिनिशिंग की सिलाई जिसे कहते हैं, वो सिलाई भी लगा लूँगी। अगर आप चाहें तो ऊपर से रखकर लेस भी लगा सकते हैं। एक दो गलों में मैंने लेस भी रखकर लगाई है, लेकिन अभी जो है मैं आपको आसान सा आइडिया बताना है तो इसलिए मैंने लेस नहीं रखी, बल्कि सादी जो है वो कपड़े के साथ इस तरह से पकड़ पकड़ के स्टिचिंग की सिलाई लगा रही हूँ मैं, ताकि आपको जो है वो चाइना कॉलर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरह से बिठाना है और फिनिशिंग की सिलाई ऊपर से किस तरह से लगानी है। देखिए एक साइड से शुरू करके मैंने सिलाई को दूसरी तरफ इस तरह से लाकर ख़त्म करेंगे और लास्ट में पक्की टाकी भी लगाएंगे। पहले तो पिनों की मदद के साथ आप इस पट्टी को पक्का कर लेंगे ताकि आपकी पट्टी जो है वो आगे पीछे नहीं जाए। और ये देखें अब जो सामने की सिलाई लगानी है, मुझे चाइना कॉलर के सामने की सिलाई लगानी है, उस सिलाई को भी मैं नीचे से लूँगी। ऊपर की साइड पे मैंने पिन लगा दी है ताकि कपड़ा आगे पीछे नहीं जाए। और ये देखें पिन निकालने के बाद कपड़े को मैं इस तरह से पकड़ लूँगी और लेस के साथ सिलाई लगानी है। और जो लास्ट की जगह आती है वहाँ पक्की टाकी ज़रूर लगाया करें, क्योंकि अगर आपकी पक्की टाकी लग जाती है तो उससे जो है आपकी सिलाई उधड़ती नहीं है, खुलती नहीं है और ख़राब भी नहीं होती है। सिलाई का मुँह जो है वो बिल्कुल बंद हो जाता है और बिल्कुल फिक्स सिलाई हो जाती है। अब चलें चौक की तरफ आ जाएँ। चौक भी मैंने बहुत ही आसान से, ये देखें 1.5 इंच जो है वो मैंने कटिंग से ज़्यादा लिया है, क्योंकि इसी कपड़े में मुझे पलटावा बनाना है। तो ये चौक मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह से कटिंग करके स्टिचिंग करा है। और ये तरीका भी मैं आपको लेस के साथ भी बता चुकी हूँ, लेकिन इस शर्ट पे जो वो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, एम्ब्रॉयडरी की बूटियाँ बनी हुई थी, तो इसीलिए क्लाइंट को जो है वो चौक पर लेस नहीं चाहिए थी। और अक्सर ऐसा होता है कि हमें जब स्मार्ट से कपड़े सिलने होते हैं तो चौक पर हम लेस नहीं लगाते हैं। और ये देखें चौक में किस तरह से सीधी सिलाई लेंगे, उस सिलाई पर भी चौक से आप निशान लगा लें। अगर आप बिगनेस हैं तो आप प्रेस की मदद से भी पहले इसको बिठा सकते हैं, और चौक से तो ज़रूर निशान लगाया करें। जिस तरह से देखें मैंने चौक से निशान लगाया है, और निशान लगाने के बाद
ये निशान भी मैं आपको दिखाने के लिए लगाती हूँ ताकि आप ज़रूर इन चीज़ों को नोट कर लें। और नोट करने के बाद इसी तरह से जो आइडिया मैं आपको आसान बताती हूँ, उन्हीं आइडिया को फॉलो करके आप अपने कपड़े बहुत अच्छे से स्टिच कर सकते हैं। और अगर आपको सिलाई नहीं आती तो अपने टेलर को भी आप बताकर इस तरह से स्टिच करवा सकते हैं। और अब आ जाए दामन की तरफ। ये देखें, चौक की सिलाइयाँ लगाने के बाद मैंने लेस, जब भी आपकी ऐसी हो ना कि आपको सिरा लगाना है तो उसको ज़रूर क्रॉप कर लिया करें। जैसे मैंने शुरू का जो है वो सिरा हल्का सा कटिंग कर लिया ताकि लेस में जो है वो फिनिशिंग आ जाए और जितनी भी एक्स्ट्रा लेस है वो कट के ख़त्म हो जाए। दामन की भी देखें मैं लेस किस तरह से लगा रही हूँ। बॉर्डर के बिल्कुल साथ साथ चलाएंगे ताकि आपकी लेस आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं जाए। आप बॉर्डर की बिल्कुल सीध लिया करें ताकि आपके दामन में या स्लिप्स में लेस की लाइन बिल्कुल एक बराबर आए। और ये देखें, लेस सिलने के बाद जो है वो बॉबिन ख़त्म हो गई। और बॉबिन ख़त्म होने के बाद तो आपको पता है कि जब पूरी सिलाई लगाने के बाद आपको ये पता चले कि बॉबिन ख़त्म हो गई तो कितना गुस्सा आता है। फिर बहरहाल मैंने बॉबिन लगाई और ये इतना हिस्सा जो है वो स्किप करके आगे बढ़ाया है ताकि आपको जो है वो नॉर्मली सिलाई करने के बाद भी नज़र आए। सिलाई करना इतना आसान नहीं है जितना आसान आप लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी से सी रही हूँ और बहुत फास्ट सी रही हूँ। तो ये सिलाई के काम जो है वो तो वीडियो में आपको फ़ास्ट करके दिखाती हूँ। इतने फ़ास्ट अगर मैं 20 मिनट में इतने अच्छे कपड़े सिलूँ तो क्या बात है। मैं बहुत सुकून और आराम से कपड़े सिलती हूँ, बहुत जल्दी नहीं करती। और आपको भी हमेशा बताती हूँ कि हल्के हाथ से कपड़ों को स्टिच करें और पलटावा पट्टी और फिनिशिंग पट्टी और लेस इस तरह से लगाएं कि आपका दामन बिल्कुल भी नहीं खींचे। देखें, आप मेरी सिलाई साथ साथ देख रहे हैं, बिल्कुल कैमरे में एक एक चीज़ आपको क्लियर नज़र आ रही है। ना ही मैं कपड़ा खींच रही हूँ और ना ही मैं लेस खींच रही हूँ। इतने अच्छे मैं आपको ये आइडिया देती हूँ कि अगर आपने लेस खींच दी ना तो आपका दामन ख़राब हो जाएगा। और ये देखें, पलटावा पट्टी एक में लगा चुकी हूँ और दूसरी में आपके साथ सिलाई को शेयर करूँगी। ये देखें, हाथों की मदद से, उंगलियों की मदद से बहुत अच्छे से पट्टी को बिठा लें। और अगर आप नए बिगनर्स हैं, जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि अगर आप नए हैं और फर्स्ट टाइम पट्टी लगाने का काम कर रहे हैं, दामन में लेस लगाने का काम आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो बहुत एहतियात के साथ और हल्के हाथ से आराम से करें। बिल्कुल भी पाइपिंग डोरी को, पलटावा पट्टी को या लेस को या किसी भी तरह का आप डिज़ाइन बना रहे हैं दामन में तो खींचकर बिल्कुल नहीं बनाएं, वरना आपका दामन जो है ख़राब हो जाएगा। क्योंकि हमारे पूरे ड्रेस में जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट होता है, गले से भी ज़्यादा, क्योंकि गलियों पर तो अक्सर हमारा दुपट्टा आ जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे चौक और दामन से जो शर्ट दिखती है, जो हमारे चौक और दामन दिखते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। तो लिहाजा इस जगह की सिलाई, दामन और चौक की ख़ास तौर पर सिलाई ऐसी करें कि बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आए और सफाई आए। चले, मेरी शर्ट तो सिलकर रेडी हो गई और मैं बाद में आपके साथ शेयर करूंगी। अब मैं प्लाज़ो के पैंचे बना रही हूं। और लॉन्ग शर्ट और प्लाज़ो जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो मैंने कहा आपके साथ में लॉन्ग शर्ट और प्लाज़ो जो है वो ड्रेस आपके साथ शेयर करूं। और ये ड्रेस जो है बहुत ही खूबसूरत सा है, जलबरी की ये ड्रेस है। और जलबरी वालों के तो पता है आपको ड्रेस कितने खूबसूरत होते हैं। और ट्राउज़र जो है, ट्राउज़र तो नहीं, प्लाज़ो सी रही हूँ मैं, तो इसके पैंचे जो हैं काफ़ी चौड़े मैंने रखे हैं और ढीले भी रखे हैं। लूजिंग तकरीबन मैंने इसकी, अगर आप डबल करके इंची टेप से नापेंगे तो 12 इंच होगी और अगर खोल के नापेंगे तो 24 इंच होगी। क्योंकि प्लाज़ो के जो पैंचे हैं ना वो काफ़ी ढीले चल रहे हैं और ढीले जो हैं वो खूबसूरत लगते हैं। देखें, नीचे से मैंने पट्टी बनाकर किस तरह से, ये देखें, लेस के साथ रेडी कर ली है। और नॉर्मल से जिस तरह हम लेस लगा के पैंचों को टर्न करते हैं, इसी तरह से मैंने पैंचों को टर्न कर लिया। लेकिन अब जो मैं पट्टी लगा रही हूँ, इस पट्टी को लगाने का आप तरीका देखें कि लेस के साथ मैंने बारीक सी पट्टी को तैयार कर लिया। शर्ट का जो कपड़ा बचा उस कपड़े से मैंने पट्टी बनाकर इस तरह से तैयार कर ली। और जो पैंचों को टर्न करने वाली सिलाई है ना, ये देखें, जो मैं सिलाई आपको दिखा रही हूँ, पैंचों पे जो हम टर्न करके सिलाई लगाते हैं उसी सिलाई पर पट्टी रखेंगे।
क्योंकि आपको एक बहुत अच्छी सी सीधी सिलाई मिल जाएगी और आपकी डिज़ाइनिंग भी बहुत आसान हो जाएगी। ये देखें लेस के साथ पट्टी जो मैंने बनाई है वो पट्टी की सिलाई जो है नीचे जो मैंने प्लाज़ो के पाइचे पे सिलाई लगाई है उसी सिलाई पर ये पट्टी रखते जाएंगे और ऊपर से इस तरह से स्टिचिंग की सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए कितने आसान से प्यारे प्यारे से आइडिया मैं देती हूँ आपको, और कितना आसान सा ये तरीका है कि आपकी पट्टी बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, आगे पीछे भी नहीं होगी और ऊपर नीचे भी नहीं होगी। देखें कितना खूबसूरत सा ये मैंने आपको आइडिया दिया है कि आप जो पाइचों की सिलाई लगाते हैं उसी सिलाई पे पट्टी को रखेंगे और लेस और पट्टी को इस तरह से लगाते जाएंगे। और देखें पट्टी लगने के बाद और पूरी फिनिशिंग होने के बाद कितनी खूबसूरत सी बन के रेडी होगी। और ये आसान से और प्यारे प्यारे से आइडिया मैं आपके लिए हमेशा लेकर आती हूँ। और आज भी देखें प्लाज़ो के पाइचे मैं कितने खूबसूरत से बना रही हूँ। अगर हम प्लाज़ो बिल्कुल सिंपल सा सीते, पाइचों पे कुछ भी नहीं लगाते तब भी चलता, लेकिन अगर हम कोई डिज़ाइनिंग करते हैं तो सूट में जो है ना वो चार चांद लग जाते हैं। हमारे ड्रेस में ना लोग ख़ुद से पूछ रहे होते हैं कि भाई ड्रेस कहाँ से आपने स्टिच करवाया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि रेडीमेड कपड़ों में भी हमें प्लाज़ो में पाइचों में डिज़ाइनिंग नहीं मिलती। बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, ब्रांड के कपड़े होते हैं, तो उसमें तो फिर भी प्लाज़ो में थोड़ी बहुत हमें डिज़ाइनिंग या लेस वगैरह मिल जाती है, लेकिन बहुत कम प्लाज़ो में कोई डिज़ाइनिंग होती है। लेकिन हम ये आसान से तरीके अपने घर में ख़ुद ड्रेस रेडी करेंगे तो कितना आसान सा ये प्यारा सा तरीका है। और मेरा पूरा ड्रेस भी बनकर रेडी हुआ है। और ये देखिए चाइना कॉलर सिलने के बाद कितना खूबसूरत सा बन के रेडी हुआ है। और कॉलर की फिनिशिंग और सफाई देखें आप, और पट्टी की नरमी देखें। ये गले में पहनने के बाद बिल्कुल भी चुभेगा नहीं और इतना कड़क नहीं होगा कि गर्मी में आप इस कॉलर को वेयर नहीं कर सकें। आप बिल्कुल इजी और बिल्कुल आराम से इस कॉलर को वेयर कर सकते हैं। और ये देखें स्लिप्स पे भी मैंने पलटावा पट्टी लगाया है और स्लिप्स को एयरलाइन रखा है, तो अच्छी खासी स्लिप्स चौड़ी है। और कितना अच्छा इसका घेर है। और फिनिशिंग देखें आप, पट्टी में बिल्कुल भी झोल नहीं आया है। और दूसरी स्लिप्स भी आप देख सकते हैं। और अंदर की सिलाई को भी मैं पलट कर किस तरह से फिनिशिंग की सिलाई लगाती हूँ। और चाइना कॉलर भी मेरा बनके कितना प्यारा सा रेडी हुआ है। और दामन भी आप देख सकते हैं, चौक पर मैंने पलटावा बनाया है और दामन पर जो है वो मैंने लेस का डिज़ाइन किया है। और ये ट्राउज़र पे भी मैंने इस तरह से पाइचों में जो पट्टी लगाई है प्लाज़ो में, प्लाज़ो के पाइचे आप देख सकते हैं कितने चौड़े हैं। और पाइचे पर ये लेस लगने के बाद और प्रिंटेड पट्टी लगने के बाद कितना खूबसूरत सा प्लाज़ो के पाइचों का लुक आया है। प्लाज़ो का बिल्कुल सेम डिज़ाइन जो है वो स्लिप्स, बॉर्डर और दामन से बहुत अच्छा सा मैच हुआ है। चौक हमने बिल्कुल सिंपल रखी है। दामन भी देखें, चौक भी देखें। और प्लाज़ो जो मैंने सिला है, प्लाज़ो में भी बहुत ही प्यारा सा मैंने जो ऊपर लास्टिक लगाया है, लास्टिक के साथ मैंने इस तरह से बेल्ट भी बना के रेडी किया है। ये देखें प्लाज़ो में इस तरह का बेल्ट जो होता है वो आपका जो घेर होता है ना उसको बहुत अच्छे से प्रोमिनेट करता है। और पूरा ड्रेस मेरा बनके कितना खूबसूरत सा रेडी हुआ है। यकीनन ये प्यारे प्यारे से आइडिया आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अगर फर्स्ट टाइम आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इतनी मेहनत करने पे लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching.